अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व तिरयाकिल अग़यार सय्यदिना मुहम्मदिनिल मुख्तार व आलिल अत्हार व असहाबिल अख़यार अदद निअमिल्लाहि व अफ़ज़ालिही। अस्सलामु अलैकुम। मैं तारीख़ का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट की ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई। दरअसल हमारे इस्लाफ अल्लाह की राह में हर वक्त जान, माल, इज़्ज़त, हर चीज़ के साथ हर वक्त अपनी एक एक चीज़ को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन आज का मुसलमान जान और माल तो दूर, वक्त देने के लिए भी तैयार नहीं होता। लेकिन सवाल यह है कि इस तक नौबत क्यों पहुंची? क्या दुश्मनाने इस्लाम कम थे जो हम खुद एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे? जब तक मुसलमान अपने आबा व अजदाद की पैरवी करते रहे, अल्लाह ने फतह, नुसरत, इज़्ज़त, वक़ार उनके नसीब में लिख दी। हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी कहते हैं कि जहाद है नाम उस चीज़ का जिसे आप कुव्वत के साथ, ताकत के साथ, कुफार के साथ इस्तेमाल करते हैं। जहाद किसी भी किस्म का हो सकता है, जान का, माल का, दिल का या फिर नफ्स का। हमारी उभरती हुई नस्ल का किरदार मजरूह हो चुका है। इसका एक सबब ये भी है कि हमने बच्चों को उनकी इस्लामी रवायात से बेखबर रखा। उन्हें नहीं बताया कि इस्लामी रवायात क्या हैं। उनकी तारीख़ ताकत, शुजात, बहादुरी और कामयाबियों की अजीमुश्शान दास्तानों से भरी पड़ी हैं। और बच्चे हमारे जो आजकल ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ते हैं, हैरत होती है मुझे कि वहाँ पर उन्हें रिचर्ड को पढ़ाया जाता है, और बच्चों से पूछे रिचर्ड कौन है तो वो कहते हैं अच्छा वो इंग्लैंड का बादशाह द लायन हार्ट। उन्हें पता ही नहीं कि असल लायन हार्ट कौन थे। खालिद इब्न वलीद, हज़रत ज़रार बिन अज़वर, हज़रत मुस्ना बिन हारसा, हज़रत कका बिन उमर तमीमी, उन्हें पता ही नहीं कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी कौन है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कौन है। इन चीज़ों की तालीम हमने अपने बच्चों को देनी है। अगर उन्हें स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता तो फिर हमारी माएँ जो हैं, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां हैं, वो इसमें अपना किरदार अदा कर सकती हैं। वो अपनी औलाद की तरबियत इस तरह कर सकती हैं कि जिस तरह उनको नज़रियाती तौर पर उनके दिमागों से ये निकाला जा रहा है स्कूलों में, उन्हें ये बताया जा रहा है कि वो बड़े अज़ीमुशान बादशाह थे। ये माई बेटियां, बहनें उन्हें बता सकती हैं कि बेटा तुम्हारे आबा व अजदाद या इस्लाम को जिन्होंने तक़वियत दी, ये हस्तियां कौन थीं और इन्होंने क्या किरदार थे। इन्होंने किस तरह से किसी भी चीज़ की परवाह ना करते हुए अल्लाह और उसके रसूल के दीन को सरबुलंदी की जानिब लेकर गए। अच्छा, इसका एक सबब ये भी है कि हमारी जो नई नस्ल है वो हंगामा रेजी और इस किस्म की तफरीही मवाद और जिनसियत परस्ती जैसी चीज़ों की जो है एक शौकीन बन चुकी है। दर हकीकत ये एक फितरी जो है, इंसानी फितरत का मुतालबा भी है। लेकिन इसी चीज़ को हमने कंट्रोल करना है। अगर हमारी माएँ चाहें तो वो अपनी औलादों की ऐसी तरबियत कर सकती हैं कि वो हर महाज पर अपने किरदार से पहचाने जाएं, सिला रहमी से पहचाने जाएं। अगर कोई उन्हें बताए कि ये ऐसे नहीं ऐसे है तो वो उसे बता सकें कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, हमारे असलाफ ऐसे नहीं थे। ना ही जो हमारा दीन है वो तलवार के ज़ोर पे फैला है। दोनों चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, सिला रहमी का भी और कुव्वत का भी। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है वहाँ उस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह पाक की उसमें जो है मदद शामिल थी। अगर वो शामिल ना होती तो कभी भी दीन इस्लाम इतना फ़रोग ना पाता। देखिए, शुरू से ही दुश्मनान इस्लाम मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करते आए हैं। कहीं पर कुव्वत इस्तेमाल की है, कहीं पर गद्दारों को पैदा किया है, दौलत और ताकत, कुर्सी का लालच देकर, और इसी चीज़ ने हमारी जड़ों को कमज़ोर किया। हमें हर महाज पर दीन इस्लाम और वतन अजीज़ की हिफाजत करनी है। जैसे हमारे मुल्क के इदारे इस मुल्क की हिफाजत करते हैं, इस तरह हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अपने तौर पर सोशल मीडिया और नज़रियाती तौर पर अपने मुल्क की हिफाजत करें, अपने दीन की हिफाजत करें। यहूद और नसारा ख्वारिज मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारी नस्लों को गुमराह करते चले आए हैं। कुछ लोग लाइल्मी में इसका शिकार हुए और कुछ पैसे, दौलत, ताकत के हवस में।
جس طرح سے بھی ہو ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم نام نہاد مسلمان ہونے کے علاوہ دیکھیں کچھ بھی نہیں رہ گئے، اور یہ جو مائیں ہیں یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، یہ زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں روز محشر والدین سے سوال ہوگا، اور یقین جانیں یہ مائیں بہنیں یہ کسی سے کم نہیں، یہ چاہیں تو وہ مرد مجاہد پیدا کر دیں کہ جو مضبوط سے مضبوط آہنی دیوار کو بھی پاش پاش کر دے۔ میں آپ سب سے اتنی گزارش کروں گا کہ خدا را اپنی اولادوں کو دین اسلام اور اسلام کی تاریخ دونوں چیزوں کا بتائیں، کیونکہ اور کچھ ہو نہ ہو جس وقت آپ سے حشر کے میدان میں یہ سوال ہوگا آپ یہ کہہ سکیں گی کہ اے اللہ کے حبیب، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور اپنی اولاد کو بھٹکنے سے بچایا، اور یہ آپ کا فرض بھی ہے، اور اس کا اجر آپ کو روز محشر اللہ کی ذات ہی دے گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں حقانیت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ جو ہے وہ اسلامی تاریخ آپ تک پہنچاؤں گا، بغیر کسی فرقہ پرستی کے۔ اور ہمارا مشن ہی یہ ہے کہ اگر ایک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ایک بھی راہ ہدایت پر آ گیا اور اس کی اصلاح ہو گئی، تو امید کرتے ہیں کہ اس ایک امتی کے صحیح رستے پر آنے کے وسیلے سے اللہ کے حبیب رحمت للعالمین سیدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہماری شفاعت فرما دیں گے۔ اور یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی صورت ایک امتی کو جو راہ حق پر لے آتا ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو بچا رہا ہے۔ کس امتی کو؟ اس امتی کو کہ جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا رکھی ہوئی ہے کہ وہ روز محشر رب کے حضور سر مسجود ہو کے اس امت کی بخشش کی دعا کریں گے۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک ایسی دعا دی ہے جو ہر حال میں قبول ہے، ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں کی، پر آقا کریم سیدی نے وہ دعا سنبھال کے رکھی کہ میں روز محشر اپنے رب کے حضور سجدے میں جا کے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس میں ایک حصہ عطا کر دے، ایک ذرہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے مجھے اور آپ سب کو، تو یقین کریں کہ ہماری شفاعت کا کوئی نہ کوئی وسیلہ تو بن جائے گا۔ شاید ہمارے اعمال اس قابل نہ ہوں، یہی چیز شاید ہمیں جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلوا دے۔ میں اپنی بات کا اختتام اس شعر پہ کروں گا: ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے، درود پڑھتے ہوئے حشر میں چلو مظہر، یہ مرحلہ بھی اسی اہتمام میں گزرے۔ اللہ پاک آپ کی جان، مال، عزت، آبرو ہر چیز کا محافظ ہو اور آپ کو قائم اور دائم رکھے، آمین۔ السلام علیکم۔